Nest School System, Online Classes Session. Dear student, let's start today's lecture. अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आई एम द टीचर ऑफ फिज़िक्स। आज हमारा लेक्चर 9th है। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रोटेटरी मोशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ मोशन, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन को हमने स्टडी किया और ट्रांसलेटरी मोशन की जो टाइप्स थे उनको स्टडी किया था। लेकिन इसके जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन में 3 टाइप्स थे, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। सिर्फ हमने ट्रांसलेटरी मोशन को स्टडी किया। आज हम बाकी जो दो टाइप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। हमारे पास जो रोटेटरी मोशन है वो क्या होती है? द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। ये जो हमारे पास रोटेटरी मोशन होती है वो किसी भी एक्सिस तो हमारे पास जो रोटेटरी मोशन होती है ये स्पिनिंग मोशन भी कहलाती है, और ये किसी भी एक्सिस पे जो हमारे रोटेशन हो रही होती है, स्पिनिंग मोशन हो रही होती है, उसको क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं? उसमें हमारे पास मोशन ऑफ व्हील है। ये जो व्हील वगैरह है, टायर वगैरह मूव कर रहे होते हैं, ये भी एक्सिस पे कर रहे होते हैं। तो ये किसकी एग्जांपल है? रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी बेस्ट एग्जांपल है, किसी भी गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वो भी किसकी एग्जांपल है? वो भी रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। रोटेटरी मोशन में क्या है? वो किसी भी एक्सिस पे मूव कर रहा होता है। अगर हम बुक से देखें तो बुक से इसकी आपको जो डिटेल है वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। वो क्या है हमारे पास? रोटेटरी मोशन, study of the motion of a top. It is spinning about an axis. Particles of the spinning top move in circles and thus individual particle possesses circular motion. Thus top possesses circular motion. ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो टॉप शोन इन फिगर 2.9 में है, 2.9 में शो हो रहे हैं, ये देखें। ये भी क्या है हमारे पास? किसकी एग्जांपल है? ये रोटेटरी मोशन की है। ये फुटबॉल की है, जो टिप पे वो घुमा रहा है, व्हील है। और इसी तरह हमारे पास ये स्टीयरिंग वगैरह है, रोटेटरी मोशन की एग्जांपल्स हैं। द टॉप शोन इन फिगर 2.9 spins about axis, passes through it and thus possesses rotatory motion. An axis is a line around which a body rotates in circular motion. The point about which a body goes around is outside the body. In rotatory motion, the line around which a body moves about it is passing through the body itself. Can you spin a ball? ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई हुई है। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है? द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। इसी तरह उसने ये एग्जांपल दी हुई है, मोशन ऑफ व्हील अबाउट एक्सिस, स्टीयरिंग की है ये है। और उसके बाद अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन एंड नॉट स्पिनिंग मोशन। ये स्पिनिंग नहीं है क्योंकि वो एक्सिस के गिर्द तो नहीं घूम रहा, इस वजह से ये किस में आएगा? ये इसमें रोटेटरी मोशन में नहीं आएगी। Axis that caused by day and night is rotatory motion. Think of some more example of rotatory motion. ये इसकी रोटेटरी मोशन की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इट्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। किसी भी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो जो मोशन है वो क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास? मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक, जो क्लॉक वगैरह हैं उसके जो पेंडुलम है उसकी एग्जांपल भी ये वाइब्रेटरी मोशन में ही आती है। ये देखें, ये हमारे पास क्लॉक है, इस क्लॉक में ये पेंडुलम लगा हुआ है। ये इस पेंडुलम के ये जहाँ पे साकिन खड़ा है स्ट्रेटनिंग फॉर्म में है, ये इसका इसकी मेन पोजीशन है। और मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ये जो मूवमेंट होगी
ये सारी मूवमेंट जो कहलाएगी वो क्या किसकी एग्जांपल में आएगा, वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन ही होगी। उसके बाद हमारे पास मोशन ऑफ सी सा, जो सी सा है ये भी एग्जांपल किस में आ जाती है, वाइब्रेटरी मोशन में आ जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं। क्वांटिटीज़ हमारे पास कई किस्म की होती हैं, लेकिन हम इनको दो में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास स्केलर्स क्वांटिटीज़ होती हैं, एक हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटीज़ होती हैं। हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो उनको कैसे डिफाइन करते हैं, अ स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नंबर्स फॉर्म में इसकी वैल्यू की हमें ज़रूरत होती है। जैसा कि मैथ्स है वो कितना हो सकता है, 5 kg, 5 मन वगैरह, ये सारा 5 ग्राम, 500 ग्राम, ये हमारा किस में आ जाता है, स्केलर्स में आ जाता है। इसी तरह हमारे पास लेंथ है, लेंथ भी मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर्स में। इसके लिए हमें पूरी बात को समझने के लिए सिर्फ इसकी जो वैल्यू है उसका गिवन होना ज़रूरी है। इसी तरह टाइम है 5 सेकंड, 5 आवर, तो हमें पूरी बात समझ आ जाती है। इसी तरह वर्क है, एनर्जी है, इस तरह के मुख्तलिफ ये एग्जांपल्स हैं जिनके लिए हमें सिर्फ वैल्यू का होना ज़रूरी है। अगर उसको हम वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं तो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, A vector quantity is completely described by its magnitude and direction। वहाँ पे सिर्फ हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या था, सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड थी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ क्या आ रही है, डायरेक्शंस भी आ रही है। अगर इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी तो हम इसको वेक्टर क्वांटिटीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल क्या है, डिस्टेंस विद रेफरेंस पॉइंट। डिस्टेंस विद रेफरेंस पॉइंट, हम डिस्टेंस ले रहे हैं लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट वगैरह का होना ज़रूरी है। अगर ये होते हैं तो ये किस में आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज़ में आ जाएगा। इस तरह इनको हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास जो उनके वेक्टर नेम्स होंगे उनको हम बोल्ड कर देंगे, बाकी जो लेटर्स होंगे उनसे ज़्यादा हाईलाइट कर दिया देंगे, या उसके ऊपर बार लगा सकते हैं या एरो वगैरह के निशान लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी we generally use bold letter to represent vector quantities such as f, a, d वगैरह। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनको थोड़ा बोल्ड किया गया। या इसके ऊपर नीचे देखें बार लगाया हुआ है, या एरो का निशान आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। फिगर 2.14 ये फिगर देखें, यहाँ पे ये एक लाइन सेगमेंट है, द लाइन ए बी विद एरो हेड बी, बीच साइड पे एक एरो बना हुआ है, रिप्रेजेंट ए वेक्टर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को। ठीक है, द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स मैग्नीट्यूड। ये लेंथ जब इसको मेजर करेंगे लेंथ जो आएगी वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी। और ये किसकी है, वेक्टर की है। उसके बाद सिलेक्टेड स्केल वाइल डायरेक्शन ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये किसकी डायरेक्शन दे रही है, वेक्टर्स की डायरेक्शन दे रही है। उसके बाद इसमें आपने लर्न और राइट क्या करना है, डिफाइन रोटेटरी मोशन, सेकंड डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, थर्ड क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, और 4.1 हाउ वेक्टर क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड। वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।